बाबा का रिटर्न गिफ्ट मिल गया है। चुन चुन कर योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन कर पत्थर चलाने वालों से हिसाब लिया है। उत्तर प्रदेश में हिंसा करेंगे, आग लगाएंगे तो योगी बख्शेंगे नहीं। इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे योगी ने एक्शन लिया, उसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई, देखिए जरा। ये यूपी का नक्शा है और यूपी में योगी ने सबसे पहले जिस शहर को चुना, सहारनपुर और प्रयागराज में सबसे पहले प्रयागराज, ये आप देख रहे हैं प्रयागराज की तस्वीरें आ गई। प्रयागराज में जो पत्थर चला था, एम्बियंस के साथ दिखाइए, ये जो पत्थरबाजी हुई, योगी ने इस सब का हिसाब ले लिया, इस आग लगाने का। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इस आग लगाने के बाद योगी ने एक बड़ी मीटिंग की। योगी आदित्यनाथ ने कल बड़ी मीटिंग ली और इस मीटिंग में सारे अधिकारियों को साफ कह दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में जिसने भी पत्थर उठाया है उससे हर पत्थर का हिसाब होगा और आप बारी थी हिसाब की तो हिसाब भी चुकता हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, मुख्य आरोपी जावेद प्रयागराज में, उसके घर पे ये नोटिस लगाया गया, श्री जावेद मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद अजहर। ये नोटिस चस्पा जो है, ये जावेद के घर पर नोटिस लगा दिया गया। नोटिस लगाने के बाद अब बारी थी बाबा के बुलडोजर की। अगली तस्वीर दिखाइए। तो बाबा का बुलडोजर पहुंच गया और बुलडोजर ने देखिए सबसे पहले जावेद के दरवाजे को तोड़ा। जावेद जेल में है, दरवाजे को तोड़ा और उसके बाद जो बाहर की प्रमुख दीवार है, जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को गिरा दिया गया। न सिर्फ बाउंड्री, अगली तस्वीर दिखाइए। गगनचुंबी जो इमारत थी, वो पूरी इमारत, अगली तस्वीर दिखाई, पूरी इमारत ध्वस्त कर दी गई। ये जावेद के घर की इमारत आप देख रहे हैं किस तरह से इसे ध्वस्त किया गया। और आइए, तो योगी का जो रिटर्न गिफ्ट है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए जरा कैसे एक्शन हुआ योगी का। ये आप देख रहे हैं बुलडोजर, ये जो बुलडोजर है, ये जावेद का घर गिरा रहा है। प्रयागराज में मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चला। तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई और थोड़ी देर नहीं, 4 घंटे तक नॉन स्टॉप बुलडोजर चलता रहा। 4 घंटे जावेद उर्फ पंप का घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। जेके आशियाना कॉलोनी में था जावेद का ये आलीशान घर। हिंसा वाली जगह से जावेद के घर की दूरी 10 किलोमीटर बताई जाती है। करीब 12:30 बजे बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ। आपको बताऊं, 3 बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन से घर को ढाया गया। एक अलग तरह का बुलडोजर जो होता है जिसमें टैंक जैसे व्हील्स होते हैं, वो है पोकलैंड। घर से कुछ सामान हटाने की इजाजत दी गई थी। सबसे पहले घर की बाहरी दीवार को तोड़ा गया। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा किया था। वो नोटिस भी मैंने आपको दिखाया। सुबह 11 बजे तक मकान खाली करने का निर्देश दिया गया। जावेद पंप पर बिना नक्शा पास, जी हां, बिना नक्शा पास घर बनाने का आरोप था। कागजात पेश करने में नाकाम रहे थे जावेद पंप कि नक्शे के कागज कहां हैं। जावेद पंप के घर की एक एक दीवार तोड़ दी गई। देखते ही देखते जावेद का घर मलबे में तब्दील हो गया और भारी सुरक्षा इंतजाम के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। करीब 10,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद रही और घर को गिराने में 2 बुलडोजर लगाए गए थे। एक पोकलैंड था। बुलडोजर एक्शन की बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई। जावेद की बेटी ने इन आरोपों को गलत बताया। जेएनयू में पढ़ती है जावेद की बेटी आफरीन, जेएनयू की छात्रा है। अब आपको बताते हैं, जब जावेद की बेटी जेएनयू की छात्रा है तो जेएनयू में, जी हां, यानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ इसलिए कि जावेद की बेटी वहां पढ़ती है। तो हिंसा करने वाले जावेद के साथ भी जेएनयू खड़ा हो गया। ढपली लेकर छात्र ढपली बजा रहे हैं जेएनयू के अंदर और जावेद के हक में और योगी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जावेद की तस्वीर। ये देखिए जरा, ये है वो जावेद जिन पर हिंसा का आरोप है। ये है वो जावेद जिनका घर गिरा दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि आखिर कौन है ये मास्टरमाइंड जावेद, इन पर आरोप क्या है और आखिर जावेद ने ऐसा क्या किया जो जावेद का घर ध्वस्त कर दिया गया है। तो देखिए जरा, जावेद प्रयागराज रहते हैं और जावेद पंप के घर से अवैध, पुलिस का क्या कहना है, अवैध हथियार बरामद हुए हैं। ये पुलिस का कहना है। अब से इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुआ, जावेद के घर से अवैध हथियार मिले हैं। प्रयागराज के एसएसपी ने यह बड़ा खुलासा किया है। जावेद के घर से आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद हुआ है। घर से एक संदिग्ध चिट्ठी मिली है, यह कहना है पुलिस का। अवैध मकान को लेकर पहले नोटिस मिला था, यानी जावेद को पहले नोटिस दिया गया था। मई के महीने में नोटिस दिया गया था। पीडीए ने 10 मई को नोटिस जारी किया था जावेद को। 24 मई को कागजात नक्शा नहीं पेश कर सके जावेद, जी हां, यानी नोटिस मई में दिया गया। 10 मई को कहा गया कागज लेकर आइए। 24 मई तक कागज नहीं दिए गए तो अब बुलडोजर चला है। इसके बाद मकान ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ बाकायदा। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं जावेद। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव हैं और सीए एनआरसी में प्रदर्शन में चर्चा में रहे थे उस दौरान। आइए, अब मैं आपको सुनवाऊं, उससे पहले मैं आपको सुनवाऊं कि नोटिस दिखाता हूं। उससे पहले कि आइए वो नोटिस दिखाइए जरा। ये है वो नोटिस, ये नोटिस जिसमें 10 तारीख दी। जरा फुल स्क्रीन लीजिए अगर ले सकते हैं। इसमें देखिए यहां दिनांक 10 तारीख लिखी हुई है, यानी 10 तारीख को ये नोटिस दिया गया था। 10 को नोटिस दिया गया, उसके बाद इनका घर गिराया गया है।
आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार क्या कह रहे हैं, क्या कुछ मिला है जावेद के घर से, सुनिए जरा। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। और आइए मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने नोटिस नहीं दिया, योगी आदित्यनाथ ने बताया नहीं बुलडोजर चलाने से पहले, बुलडोजर चलाने से पहले कोर्ट जाना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानून और नियम हरगिज ये नहीं कहते हैं कि किसी को कोर्ट जाने की जरूरत है, योगी को यह बताने की जरूरत है कि हम आकर आपके यहां बुलडोजर चलाएंगे। देखिए जरा क्या कहता है यूपी का कानून। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के नियम के तहत बुलडोजर दरअसल चल रहा है। एक बार अवैध रूप से कमाई संपत्ति का ध्वस्तीकरण हो सकता है, यह यूपी का कानून कहता है। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में भी बुलडोजर की बाकायदा छूट दी हुई है। एक्ट की धारा 27 के तहत भवन गिराया जा सकता है। विकास महायोजना के उल्लंघन में चल सकता है बुलडोजर। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा है तो बुलडोजर चलेगा। ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण है तो बुलडोजर की बाकायदा छूट है नियमों में। स्थानीय निकाय की भूमि पर अवैध कब्जा तब भी चलेगा बुलडोजर, उसके लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि बाबा का बुलडोजर तो ऐसे ही चलता रहेगा और बाबा ने पहले कह दिया है यूपी में जो हिंसा करेगा उस पर तो बुलडोजर चलेगा। सुनिए जरा। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। दंगाइयों ने बहुत पत्थर चला लिए, बहुत आग लगा ली, लेकिन योगी राज में अब दंगाइयों का हिसाब शुरू हो गया। सड़कों पर आग लगाने वालों को रिटर्न गिफ्ट मिलना शुरू हो गया। प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों ने जुमे की नमाज के बाद दहशत पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन योगी राज में दंगाइयों, बलवाइयों, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। कल योगी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी और साफ कह दिया था कि निर्दोष को छेड़ना नहीं और दोषी को छोड़ना नहीं। जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं, उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद आज प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के आलीशान मकान को योगी के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। देखते ही देखते जावेद का अवैध मकान मलबा बन गया। पहली बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। बड़ी तस्वीर आपको बता रहे हैं। पहली ये देखिए बाउंड्री गिर चुकी है और बड़ी तस्वीर आपके सामने, जो पूरा बाहर का एरिया था, जो इलीगल तरीके से बनाया गया था, उसे तोड़ने का काम किया गया है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जावेद अहमद, जो कि प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसके घर पर की जा रही है। जावेद के ठिकाने पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद कानपुर के डीएम ने इस कार्रवाई को सही ठहराया। जावेद पंप का इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए, ये जो अवैध निर्माण था आज उसका डेमोलिशन किया है। जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं, अवैध निर्माण है, शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, आपने देखी है रिपोर्ट, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इससे परेशानी किसको है, कौन है जो सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त। उनमें कई नाम आ रहे हैं, ओवैसी और अखिलेश भी हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले आपको बताऊं कि आखिर जिन्होंने ट्वीट किया है वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव और क्या कह रहे हैं। ये देखिए जरा, ये ग्राफिक्स आगे आपके सामने। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं सबसे पहले आपको बताता हूं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए संवेदना का क्या हुआ, आफरीन फातिमा और उनके परिवार के साथ हूं, उनका कहना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा टेनी के बेटे पर 5 लोगों की हत्या का आरोप है, वो कह रहे हैं लेकिन उनका घर सुरक्षित है। इतना ही नहीं, वो आगे क्या कह रहे हैं देखिए, वो कह रहे हैं क्या मुखर मुसलमान होना गुनाह है। इसके बाद वो कह रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा ये कहां का इंसाफ है जिसकी वजह से देश में माहौल बिगड़े, दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है।
और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म देता है, न विधान और न संविधान। साक्षी महाराज ने कहा जिन प्रांतों में जो कुछ भी नंगा नाच हो रहा है, अलगाववादी बेलगाम हो रहे हैं, वहां राष्ट्रवादी बुलडोजर बाबा की मांग कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए इसके बाद कैसे सियासत आर पार हो रही है बुलडोजर पर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश को बुलडोजर से चलाना चाहती है। अभी न्यायपालिका है, संविधान है, कोई व्यक्ति गलती करेगा तो न्यायपालिका उसको सजा देगी। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर उसके घर को तोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। नरेंद्र मोदी को आने वाली नस्लें कलयुग का धृतराष्ट्र कहकर याद न करें, इसलिए उनको फौरी तौर पर अपनी लंबकुशाई करनी चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए। जिन युवाओं के हाथों में कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, खेलने का सामान होना चाहिए, उनके हाथों में वो पत्थर देने का काम करते हैं। इससे उनको बाज आना चाहिए। ऐसे राजनीतिक दल जो इसके पीछे लगते हैं, ऐसे लोग जिस मानसिकता के साथ आते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करेंगे तो उनका संरक्षण करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी ट्वीट जरूर कर सकते हैं कि पिटाई हो रही दंगाइयों की और पत्थरबाजों की। तो श्री अखिलेश यादव जी को यह क्यों नहीं दिखाई दिया कि पुलिस वालों पर किस प्रकार से यह दंगाई हमला कर रहे थे, पत्थरबाज हमला कर रहे थे। आप खुद अपने आप से पूछिए कि अगर सरकार कोई बुलडोजर की सरकार होगी तो कैसे चलेगी। लेकिन ये जो आक्रामक राजनीति है, ये जो उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में देख रहे हैं, ये एक भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उन्होंने एक अलग ही दुनिया बना रखी है। उस दुनिया के अंदर न कोर्ट है, न कानून है, न वकील है, न प्रशासन है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। और वो अपनी अलग दुनिया के अंदर जो है अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। देखिए, पार्टी ने कार्रवाई करके ये स्पष्ट कर दिया कि हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं और ये हमारा भी कर्तव्य हम सब लोगों का कि शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था हम बनाए रखें। और आइए, आपने सुन लिया सियासतदानों को, लेकिन अब ओवैसी और मदनी पर भड़काने का आरोप लगाया है जमात उलेमाए हिंद ने। जमात उलेमाए हिंद ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या कहा है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बड़े आरोप लगाए हैं असदुद्दीन ओवैसी पर, जो माहौल देश में है उसके बाद। देखिए जरा क्या कह रहा है जमात उलेमाए हिंद का ओवैसी और मदनी पर यह बड़ा हमला है। मदनी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये जमात का कहना है। ओवैसी गायब हो गए हैं, उनका कहना है। लोगों को सड़कों पर अकेला छोड़ दिया गया इस वक्त। मदनी मलाई खाएं और आम लोग डंडे खाएं, ये जमात उलेमाए हिंद का कहना है। सीए एनआरसी पर ये कौम के रहनुमा बन जाते हैं और हिंसा की घटना के बाद ये भाग जाते हैं। हम किसी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हिंसा इस्लाम के खिलाफ है और हम फतवा जारी करेंगे। मुफ्ती के घर बुलडोजर चलना चाहिए। जो भड़का रहे हैं उनके खिलाफ फतवा जारी होगा। मदनी ओवैसी के खिलाफ फतवा लाएंगे और 1000 मौलाना करेंगे इस फतवे पर दस्तखत। सुनिए जरा क्या कहना है जमात का शुएब कासमी, जो इसके अध्यक्ष हैं। सुनिए उन्हें। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदुओं से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजातेंगे, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। बहुत जल्द एक फतवा हिंदुस्तान के उलमा-ए-किराम के जरिए जारी करेंगे जो हिंसा के विरुद्ध होगा।